विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज से 2 दिन मैराथन बैठकें। भाजपा के सांसद विधायकों के साथ मंथन। सांसद विधायक प्रत्याशी व भाजपा के जिलाध्यक्ष भी इस दौरान शामिल है। देखिए, तस्वीर सामने आ चुकी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं व नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का विषय रखा गया है। आमजन तक राजकीय योजनाओं का लाभ तय करने, बजट घोषणाओं की क्रियान्वित प्रगति पर संवाद। आगामी विधानसभा सत्र, प्रस्तावित खेलो इंडिया गेम्स और आगामी दिसंबर में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों के संबंध में भी गहन चर्चा। भाजपा के संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा। पूर्ववर्ती कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार की तुलनात्मक विवेचना भी की जाएगी। गांव ढाणी से लेकर कस्बों तक भाजपा के संगठन को ज्यादा सशक्त करने जैसे प्रमुख बिंदु। कोटा, झालावाड़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर संसदीय क्षेत्र की आज बैठक। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही नजर आ रहे हैं। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये संवाद कई मायनों में खास है। देखिए, जो थीम रखी गई है वो है विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर संवाद। और 2 दिन ये बैठक चलेगी, लगातार बैठकें, क्योंकि इसमें सत्र है और लगातार जो संवाद किया जा रहा है, चाहे वो भाजपा के सांसद विधायकों के साथ हो, पूर्व प्रत्याशियों के साथ हो, और जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं, सांसद विधायक प्रत्याशी में भाजपा के जिला अध्यक्ष भी इस दौरान शामिल हैं। तो कुल मिलाकर ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज से 2 दिन मैराथन बैठकें। भाजपा के सांसद विधायकों के साथ मंथन। सांसद विधायक प्रत्याशी और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी शामिल। राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का विषय रखा गया है। आमजन तक राजकीय योजनाओं का लाभ तय करने, बजट घोषणाओं की क्रियान्वित प्रगति पर संवाद। आगामी विधानसभा सत्र, प्रस्तावित खेलो इंडिया गेम्स और आगामी दिसंबर में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों के संबंध में भी गहन चर्चा। भाजपा के संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा। पूर्ववर्ती कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार की तुलनात्मक विवेचना। गांव ढाणी से लेकर कस्बों तक भाजपा के संगठन को अधिक सशक्त करने जैसे प्रमुख बिंदु। कोटा, झालावाड़, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मुख्यमंत्री के साथ हैं और जो जिक्र हम कर रहे हैं उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वही तस्वीरें हैं 2 दिवसीय मंथन की जो शुरुआत हुई है, आज उससे जुड़ी तस्वीरें आ चुकी है। एक्सक्लूसिवली बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये मंथन जिन जिन जिलों से जुड़े आज विधायक, सांसद और प्रत्याशी जुड़े हैं, वो सभी विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को लेकर अपनी बात रखते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। ऐश्वर्या जी, अब तस्वीरें भी आ गई हैं। एक्सक्लूसिवली ये भी बताया गया है कि कई महत्वपूर्ण विषय अब तक रखे गए हैं। कैसा चल रहा है अब तक का संवाद? कौन कौन से प्रमुख बिंदु अभी तक उठाए गए? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद शुरू हो चुका है और इस संवाद में अनेक इशू हैं। इसमें फोकस इस बात को लेकर रखा जा रहा है कि सभी अपनी बात खुलकर रखें और मुख्यमंत्री के सामने तफसील से चर्चा करें। यहाँ पर
सभी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यहाँ पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जिनमें सीपी जोशी, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी की उपस्थिति है। हालांकि सतीश पूनिया का भी इस बैठक में पहुंचने की प्रतीक्षा संभवतः रही होगी, लेकिन अपनी व्यस्तता के चलते वो नहीं आए। फिलहाल इस बैठक का जो विषय है वो 2047 का जो मिशन लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस मिशन को लेकर यहाँ पर चर्चा का दौर लगातार जारी है। और यहाँ पर इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री सांसदों से, विधायकों से, सांसद प्रत्याशियों से, विधायक प्रत्याशियों से इसलिए संवाद कर रहे हैं कि वो तफसील से अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं। कुछ दीर्घकालिक बातें होती हैं, समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो व्यापक जन समूह पर असर करती है कि एक बड़ा जन क्षेत्र होता है, वहां पर उन समस्याओं का असर होता है। और कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिन्हें अमूमन मंत्री या विधायक अपने अपनी जन सुनवाइयों में सुन लेते हैं। ये अलग बात है कि कौन मंत्री ज्यादा जन सुनवाई करे और कौन कम करे। उसके अलावा सरकार के पक्ष में लगातार कौन बयान देता है और कौन खामोशी से बैठा रहता है, किसका सोशल मीडिया लगातार स्ट्रांग है और कौन सोशल मीडिया पर जीरो है या सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव है। कौन नेता ऐसा है जो सरकार की योजनाओं का क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करता है और कौन ऐसा है जिसे अभी सीख की जरूरत है और जिसे नसीहत की जरूरत है। और कौन से ऐसे नेता हो सकते हैं इनमें, जो विधायक हैं इनमें, जिन्हें की सरकार की ओर से मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में जगह दी जाए। और कौन से ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएं और राजनीतिक नियुक्तियां दिए जाने के बाद सरकार अपने फैसले को लेकर अपनी पीठ भी थपथपा सके कि हाँ, हमारा फैसला सही था। और जो नई कार्यकारिणी बननी है मदन राठौड़ की, उनमें कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो चुनाव हार गए और हारने के बाद भी उनकी संगठन को आवश्यकता है या वो बतौर कार्यकर्ता ही कार्य करेंगे। इस तरीके के विषय हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जो त्वरित है और कुछ ऐसे हैं जो दीर्घगामी है। फिलहाल लिटमस टेस्ट जो है वो सभी का हो जाएगा। सभी की परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री के सामने है। मुख्यमंत्री के सामने ये भी है कि किस विधायक की और किस विधायक प्रत्याशी की क्या कुछ परफॉर्मेंस है। संगठन की बात यहाँ पर ये कहेंगे, चूंकि यहाँ पर कोटा और बूंदी संसदीय क्षेत्र से ओम बिड़ला है, वह संवैधानिक पद पर है, इसलिए वो इस बैठक में बैठ नहीं सकते। उनके अलावा उस क्षेत्र के भी सभी जनप्रतिनिधि हैं या जो जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए वो मौजूद है। अभी जो ये बैठक है, पहली बैठक जो है वो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बैठक की सभी को प्रतीक्षा रहेगी कि दूसरी बैठक में क्या कुछ रह पाता है। आज का जो दिन है वो भरतपुर के लिए, टोंक सवाई माधोपुर के लिए, करौली धौलपुर के लिए, कोटा बूंदी के लिए और बारां झालावाड़ के लिए। फिर उसके बाद दूसरे दौर की बैठक शुरू होगी, अन्य संसदीय क्षेत्र होंगे। फिर तीसरे दौर की बैठक कल शुरू होगी। फिर कल 3 समूहों में अलग अलग बैठक होगी। 3 समूहों में क्या कुछ कहा जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सभी के सामने एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री जो बोलेंगे उसके बाद वो अपनी समस्या किस हद तक सामूहिक रूप से रख सकेंगे। मुझे जो लगता है यहाँ पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आकलन भी हाथों हाथ कर लिया जाएगा। पिछली बार की मेरे पास जहां तक रिपोर्ट है, सरकार के 2 महत्वपूर्ण महकमों के मंत्रियों की सर्वाधिक शिकायत हुई थी। मैं यहां पर जिक्र उन मंत्रियों का नहीं करूंगा, लेकिन 2 या 3 मंत्री ऐसे थे जिन्हें लेकर कई विधायकों ने शिकायत की थी। हालांकि इस बात को सरकार में कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में